मुझे आप ये बता सकते हो कि आकाशिक रीडिंग एक्चुअली में क्या होता ओके, है? आकाशिक रीडिंग कहेंगे हम। आकाशिक रिकॉर्ड्स हम पहले समझते हैं क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी सोल है, मेरी आत्मा है। जब से मेरी आत्मा की उत्पत्ति हुई है, तब से अब तक मैंने हज़ारों लाखों बार जन्म लिया है। तो मेरे क्या कर्म रहे हैं, मेरे क्या थॉट्स रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इन सब की जानकारी जो है उन आकाशिक रिकॉर्ड्स में रहती है। कि किन लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करवाना चाहिए? आकाशिक वैसे कोई भी ओपन करवा सकता है। अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूँढ रहे हो या जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, सपोज़ आपकी जॉब नहीं लग रही है या आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप डेफ़िनेटली अकाउंट्स ओपन करके दिखवा सकते हो। ब्लैक मैजिक है, तांत्रिक मैजिक जो होता है वो असल में होता है कि या क्या ये कोई फिर भूत एक है? भ्रम है? तुमसे बट ये बदला रियल लेंगे। में भी ब्लैक मैजिक होता है लोगों पर? हाँ, ज़रूर होता है। जैसे देखिए, एनर्जीज़ जो हैं अच्छी-बुरी दोनों होती हैं। हम जब भी हम कहते हैं हम व्हाइट मैजिक कर रहे हैं, ठीक है? हम रेकी हीलिंग भी करते हैं या कोई किसी तरह की हम हीलिंग करते हैं। जो भी अच्छे इंटेंशन से की जाती है, वो सब व्हाइट मैजिक होता है और यदि आपका इंटेंशन बुरा है, तो फिर वो ब्लैक मैजिक कहलाता है। हेलो निधि जी, वेलकम टू रियल टॉक विद स्तुति। आप अपने बारे में मेरी ऑडियंस को कुछ हेलो बताइए। स्तुति, आपकी ऑडियंस को भी मेरा नमस्ते, आपको भी बहुत-बहुत नमस्ते। अ, मेरा नाम निधि सक्सेना है। मैंने करीब पिछले 8 साल से रेकी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ और स्पेशली पिछले 3 सालों से मेरा जो आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो एक्सपीरियंस रहा है वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी लर्निंग रही है। ओके। मुझे आप ये बता सकते हो कि आकाशिक रीडिंग एक्चुअली में क्या होता है? ओके, स्तुति आकाशिक रीडिंग कहेंगे हम। आकाशिक रिकॉर्ड्स हम पहले समझते हैं क्या होते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं कि जो हमारी सोल की जर्नी होती है, सोल की जर्नी से मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए मेरी सोल है, मेरी आत्मा है। तो जब से मेरा सोल का ओरिजिन हुआ है, जब से मेरी आत्मा की उत्पत्ति हुई है, तब से अब तक मैंने हज़ारों लाखों बार जन्म लिया है। ठीक है? तो मेरी पूरी सोल जर्नी में मैंने जब-जब भी जन्म लिया है, तो मेरे क्या कर्म रहे हैं, मेरे क्या थॉट्स रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरे लाइफ लेसन्स क्या रहे हैं, हर क्योंकि हम सब जो इस धरती पर आते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के हाँ। लिए आते हैं, है ना? तो हमारी हर लाइफ में हमारा एक पर्पस होता है आने का, तो वो लाइफ पर्पस क्या रहते हैं और हमारे रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, तो इन सब की जानकारी जो है उन आकाशिक रिकॉर्ड्स में रहती है। तो आप समझ सकते हैं एक तरह का एक एनर्जेटिक डेटाबेस होता है या आप समझ सकते हो एक लाइब्रेरी जैसा होता है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमारी आत्मा की स्टोर्ड होती है। तो ये तो हुआ आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब जब हम इन आकाशिक रिकॉर्ड्स को रीड करते हैं, तो हम कहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग की जा रही है। तो क्या ये हर कोई ओपन कर सकता है? मैं या किसी और को भी अगर करना हो तो वो कर सकता जी, है ज़रूर ओपन? कर सकते हैं, थ्योरेटिकली तो ज़रूर कर सकते हैं, सब कोई भी ओपन कर सकता है। लेकिन इनको ओपन करने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस करने होते हैं, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, ग्राउंडिंग हो गई। अगर आप मेडिटेशन करते आ रहे हो, करीब 3 से 6 महीने की प्रैक्टिस आपको चाहिए मेडिटेशन में और अगर आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिसेस करते हो, तो आपको बहुत ईज़ी हो जाता है और एक चीज़ और ज़रूरी है कि कोई एक्सपर्ट का आपको गाइडेंस होना भी ज़रूरी है। क्योंकि हमें किस तरह से जब हम आकाशिक में टैप इन करते हैं, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना, कवर करना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो आपको एक कोई प्रैक्टिस जो प्रोफ़ेशनली आप जो गाइड करते हैं, आप यदि उनसे सीख के और उनके गाइडेंस के अंडर में अगर आप करते हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। वरना क्या नेगेटिविटी आने की पॉसिबिलिटी है जी, ऐसा? काफ़ी चांसेस होते हैं और जब आप एनर्जी वर्क करते हैं ना, तो आप जितना पॉज़िटिव एनर्जी के लिए ओपन हैं, आप उतना ही नेगेटिव एनर्जी को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ज़रूर कुछ किसी भी तरह का अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक किसी से गाइडेंस लेके और प्रॉपर्ली उसको फ़ॉलो कीजिए, वरना नेगेटिविटी नेगेटिविटी आने के बहुत चांसेस होते हैं। आपका कभी नेगेटिव एनर्जी से सामना हुआ है, रिकॉर्ड्स ओपन करते वक़्त? नेगेटिव एनर्जी तो नहीं कहूँगी मैं क्योंकि मेरा फ़ोकस उस तरफ होता ही नहीं है। हम जब आकाशिक में जाते हैं तो वहाँ पर मास्टर्स होते हैं, एंजल्स होते हैं और हमें गाइड करते हैं वो। तो इस तरह की एनर्जीज़ तो वहाँ पर होती ही हैं। लेकिन हमें जिस तरह का काम करना है, हमें जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर चाहिए, तो हम डायरेक्ट उनसे ही बात करते हैं और उनसे वो इन्फॉर्मेशन लेके और आते हैं यहाँ पर। तो नेगेटिव एनर्जीज़ डेफ़िनेटली वहाँ होती हैं पर ऐसा मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है फिलहाल। आपको मतलब आपको कब ऐसा फ़ील हुआ कि आप ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में आ सकते हो? देखिए मैंने जैसे बताया मैं रेकी सीख
के और रेकी प्रैक्टिस करती थी। तो जैसे मैंने लेवल 1 किया, लेवल 2 किया रेकी का, लेवल 3 करने के बाद से मुझे कुछ-कुछ ऐसे इमेजेस दिखाई देने लगे। तो जब मुझे पता चला कि ये इमेजेस नहीं है, एक्चुअली ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो मेरे आस-पास हैं। तो मुझे पहले तो थोड़ा डर लगा। मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि मैं इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं तो क्या है इसका मतलब? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुम रेडी होगे तब इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी इसके बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन जैसे-जैसे मेरी प्रैक्टिस चलती गई तो मेरी और क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं? मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं ये? और इसके साथ-साथ ही जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ में जाते हो ना स्तुति, तो क्या होता है कि आपके सामने बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं क्यों हूँ? मैं यहाँ पर क्यों आई? मेरे आस-पास जो लोग हैं वो क्यों हैं? क्या इनसे मेरा कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है? तो इस तरह से ना मेरे दिमाग में भी बहुत सवाल उठते थे और मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद जानना चाहती हूँ। तो ये जो एक अंदर से एक कॉलिंग कहते हैं हम इनर कॉलिंग कहते हैं। तो आकाशिक के लिए मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि क्या है? क्यों है? तो मैंने फिर एक अच्छा मेंटर ढूँढने की कोशिश की जो मुझे सिखा सके और करीब साल भर मैं बहुत परेशान रही। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था वो कनेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसके साथ हाँ, सीखते हैं। तो वो कनेक्शन मेरा किसी के साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर फाइनली जो मेरी जो गुरु हैं जिन्होंने मुझे आकाशिक सिखाया है फिर फाइनली मैं उनसे मिली, उनसे बात हुई और फिर मैंने कोर्स किया। शुरू में मैं बहुत मतलब मुझे बहुत डाउट्स होते थे कि मैं देख पाऊँगी या नहीं। पर उनकी गाइडेंस इतनी अच्छी थी कि उन्होंने सिखाया और कुछ आप भी समझते हो ये नंबर्स का भी कुछ एक ऑकल्ट में हाँ। जाने का वो रहता है। तो मेरे यस, नंबर्स भी शायद वैसे फ़ेवरेबल थे। तो इस तरह से मैंने अच्छा। सीखने की शुरुआत की और धीरे-धीरे प्रैक्टिस करके जब मुझे दिखने लगा, जब मुझे समझ में आने लगा तो मुझे काफ़ी सैटिस्फैक्शन मिला। तो आपको मतलब आप जब आकाशिक में एंटर होते हो, तो आपको किस तरीके से दिखता है? विज़न दिखता है या पूरी बुक होती है, उसमें आप पढ़ते हो, कैसे होता है? जी, हर बार अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं। कई बार कुछ एनर्जीज़ होती हैं वहाँ पर जिसे हम कहते हैं एंजल्स होते हैं या मास्टर्स होते हैं। तो कई बार तो क्या होता है कि वो हमें खुद बताते हैं। कई बार हमें सुनाई दे जाती हैं कुछ चीज़ें, कई बार हमें दिखाई दे जाती हैं, लिखा हुआ दिख जाता है या प्रॉपर विजुअल्स आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी कुछ 6 महीने पहले। तो वो बहुत परेशान सी थी। उनको ऐसा लगता था कि मैं अपने हस्बैंड को ज़्यादा वक़्त नहीं दे पाई जब उनका लास्ट टाइम था। और उनके हस्बैंड को एक बहुत ही रेयर बीमारी थी कि उनके सेंसरी ऑर्गन्स जो थे वो बहुत सेंसिटिव हो गए थे। उनको जो मतलब हल्की-सी आवाज़ भी उनको बहुत तीखी होती थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वो लाइट में ज़्यादा नहीं रह पाते थे और इस तरह से उन्होंने उनको मतलब इवन डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है। तो जो उनका आखिरी का समय जो गुज़रा उनके हस्बैंड का, वो बहुत ही एक कमरे में बंद रहे, जहाँ पर लाइट नहीं होती थी, जहाँ पर आवाज़ नहीं आती थी। तो काफ़ी टाइम उन्होंने इस तरह गुज़ारा। तो उनकी जो वाइफ़ जो मेरे पास आई थी क्लाइंट उनको भी काफ़ी चीज़ें परेशान करती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था मेरे हस्बैंड को। तो जब उन्होंने मुझसे रीडिंग करवाई तो मुझे काफ़ी क्लियर विज़न्स दिखे उसमें और आप समझो कि एक पूरी मुझे मूवी जैसी दिखाई दी कि क्या हुआ था पास्ट लाइफ़ में। तो एक्चुअली जो दिखा मुझे वो ये था कि उनके हस्बैंड ने उनको पास्ट लाइफ़ में वो बहुत ज़्यादा मतलब हम कहते हैं ना पॉसेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ लोग या ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं हुँ, कुछ लोग। तो इस तरह से वो इतने ज़्यादा पॉसेसिव थे अपनी वाइफ़ के लिए कि उन्होंने हस्बैंड वाइफ़ उन्होंने अपना घर एक नॉर्मल सिटी से जो बाहर का एरिया होता है जिसे एक आउटस्कर्ट एरिया कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हाँ, थी हाँ, वहाँ हाँ। पर। उन्होंने ऐसे जगह पे घर लिया और वहाँ पर उन वो दोनों रहते थे और हस्बैंड जो थे वो अपने काम से निकल जाते थे। वाइफ़ का वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता था, वो घर भी काफ़ी अंधेरे सा था, पूरा एक बहुत बड़े एरिया में फ़ॉरेन में था वो लोकेशन कहीं। तो काफ़ी बड़े एरिया में ना आस-पास कोई भी नहीं था। तो वो ल लेडी इतनी परेशान हो गई थी, कि परेशान होके उसने घर छोड़ दिया था। एंड वो जब घर से निकली और वो भागी घर छोड़ के, तो उसका हस्बैंड पीछे-पीछे आया और रास्ते में ही उन्होंने जब उससे बात की कि क्या हो गया? तुम क्यों भाग रही हो? क्या परेशानी है? तब उसने बताया कि मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ अकेले रहते हुए अंधेरे घर में और मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल नहीं रह पा रही हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं अब जाना चाहती हूँ यहाँ से। और ऐसे बोलते-बोलते ही उनकी वहाँ पर डेथ हो गई थी। तो तब उनके हस्बैंड को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मतलब मेरी गलती थी जो मैं इसको प्रॉपर सिटी में से इतना दूर लेके आ गया और उन्होंने ये चीज़ उनकी डेड बॉडी के सामने ये चीज़ उन्होंने कही कि जिस तरह तुमने ये सहा है, तुम यहाँ रही हो इतने अंधेरे कमरे में और अकेले उसमें,
नेक्स्ट लाइफ में मैं जब तुम्हारे पास आऊँगा तो मैं आई वांट टू गो थ्रू, मैं इसका पश्चाताप करने के लिए मैं खुद इस तकलीफ से निकलना चाहूँगा। तो इस तरह से जब मैंने देखा तो मुझे प्रॉपर एक मूवी जैसा दिखाई दिया और ये चीज़ें समझ में आई। कभी आपको सुनाई दे जाता है, कभी आपको दिखाई दे जाता है, कभी कुछ लिखा हुआ रहता है वहाँ पर और कभी आपको सिर्फ़ समझ में भी आ जाता है। दैट इज़ कॉल्ड इनर नोइंग कि आपको ये सब जस्ट समझ में आ जाता है कि अच्छा इस तरह से हुआ है। तो ये चीज़ें मुझे प्रॉपरली दिखाई दी। तो जब मैंने उनकी वाइफ़ को बताया, तो उनका थोड़ा गिल्ट भी कम हुआ कि ठीक है मतलब जब वो खुद चाहते थे कि मैं इस तरह की लाइफ़ मैं अपना गिल्ट जो है उसको मैं कैसे उससे रिकवर होऊँगा। तो वो खुद ऐसा चाहते थे कि मैं आऊँगा नेक्स्ट लाइफ़ में और जो तुमने सहन किया है मैं उसकी आई विल गो थ्रू दैट। आई विल गो थ्रू एंड एक्सपीरियंस दैट। तो इस तरह से उनकी लाइफ़ में जो था वो एक तरह से क्लोज़र उनको मिला इस चीज़ पर। तो इस तरह होता है। तो आकाशिक में पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं हाँ हम जी, किसी देख की। सकते हैं, पास्ट लाइफ़ देख सकते हैं। देखिए, आकाशिक में अभी जैसे हम बातें स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक कंडीशन होती है कि अगर वो एनर्जीज़ हमें चाहती हैं कि हमें ये चीज़ दिखाई दे, हमें इन्फॉर्मेशन मिले, तो हर चीज़ ओपन हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फॉर्मेशन अभी हमारे लिए ओपन हो। जब तक हमारा सोल उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है ना, तब तक हमें यूनिवर्स वो चीज़ दिखाता नहीं है। तो यदि पास्ट लाइफ़ दिखाना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर दिख जाती है। ओके, मतलब हर किसी की नहीं देख सकते, जिसकी भी मतलब जो डिवाइन एनर्जी आपको जी। दिखाना चाहती है, उसी की हम देख सकते हैं, सभी की जी, अवेलेबल ज़रूर। नहीं है लेकिन देखनी। मैं ये कहना चाहूँगी अच्छा। कि जैसे जब कोई इंसान आता है अपने पास, है ना? जब कोई इंडिविजुअल आता है या कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, तो वो ऑलरेडी इतनी तकलीफ़ों से गुज़र रहा होता है कि और एक कहीं न कहीं से एक कोइंसिडेंस ऐसे होते हैं कि उनको मतलब वो रास्ते मिलने लगते हैं, खुलने लगते हैं। तो जब कोई क्लाइंट हमारे पास आया है ना, तो काफ़ी हद तक मैं ये समझती हूँ कि उस वो इवन यूनिवर्स भी चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, तभी उसने एक मतलब हम जैसे जो आकाशिक रीडिंग कर सकते हैं, हम जैसे लोगों को उनसे मिलवाते हैं भगवान। तो काफ़ी हद तक ऐसा होता है। आपने ये जो केस स्टडी बताई, उसमें एक बात बोली कि वो सोल ने खुद हुँ। डिसाइड किया था कि इस जन्म में वो ऐसी लाइफ चाहेगा, मतलब अकेला जी। रहना चाहेगा। तो क्या हम खुद अपने लिए गरीबी चूज़ करते हैं? हम खुद अपने लिए हेल्थ इश्यूज़ और डिसीज़ चूज़ करते हैं? हम खुद ही चूज़ करते हैं कि हमें इस यहाँ पर जन्म लेना है, जी, ऐसा होता बिल्कुल है? ऐसा ही होता है। जब हम जन्म लेते हैं उसके पहले का जो टाइम होता है वो एक तरह से पूरा एक हम कहते हैं ना मंथन का समय होता है ना? उस वक़्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सब डिसाइड करते हैं, उन्हें हम कहा कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक तरह से। तो हमारी जो सोल फैमिली होती है वहाँ पर जैसे अभी मेरी जो फैमिली है यही फैमिली मेरी पास्ट लाइफ़ से कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस फैमिली का। तो मान लीजिए कि मैं ऐसा डिसाइड करती हूँ कि मुझे इस लाइफ में जाना है, तो मुझे एक सेल्फ वर्थ का लेसन सीखना है। हुँ? तो सेल्फ वर्थ मतलब मुझे अपने आप को कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करना लोगों के सामने, मुझे कैसे लोग चाहिए। तो मैं अपनी जो फैमिली है वहाँ पर मैं उनसे ये चीज़ पूछती हूँ कि मैं सेल्फ वर्थ के लेसन के लिए जाना चाहती हूँ, तो आप में से कौन मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो फिर वहाँ पर मैं डिसाइड करती हूँ कि कौन मेरे साथ इस लाइफ में आएगा, मेरे लाइफ लेसन क्या होंगे, मेरे रिलेशनशिप कैसे होंगे, मेरे ट्रॉमास कैसे होंगे, इवन वो सब कुछ भी मैं ही डिसाइड करती हूँ। तो बर्थ लेने के पहले हम ये सब कुछ डिसाइड करते हैं हमारी फैमिली फैमिली में भी मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स और सिब्लिंग्स ये मेन होता है, जिनको हम चुनते हैं और उसके बाद हम इस धरती पर आते हैं। तो ये सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। तो हर कोई ऐसा क्यों दुःख दर्द क्यों चूज़ चूज़ करता है? हम ऐसा क्यों नहीं चूज़ करते कि सब अच्छा हो हमारे लिए, हम अंबानी के घर में ही जन्म लें, ऐसा कोई क्यों नहीं चूज़ ये करता? सब कुछ हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। जब हम कहते हैं ना अंबानी के घर में ओके। हम क्यों नहीं जन्म लिए, तो हम ये समझ सकते हैं कि अंबानी के घर में जिन्होंने जन्म लिया है, उनके कर्म हमसे कई गुना बहुत ज़्यादा अच्छे रहे होंगे, ओके? तो और ये कोई एक ही हमारा नहीं है कि हमारा पास्ट लाइफ में ये कर्म थे, तो हम इस जन्म में हम अंबानी के घर नहीं पैदा हो सकते। ये क्या होता है कि हमारी कई पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं, वो सब एक्युमुलेटेड होते हैं। तो हम ये चीज़ इस जन्म में यदि आ रहे हैं ना, तो हम इस जन्म का लेसन एक एक लेसन चुन के आते हैं कि इस लाइफ में हमको इस लेसन के ऊपर काम करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अ, अंबानी के घर अगर इस जन्म में नहीं हुए, तो हो सकता है हम अगले किसी जन्म में पैदा हो जाएँ, वैसा भी हो सकता है। हुँ। ओके। मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद
एक कोई भी सोल जो होता है वो कुछ टाइम अपने आप को देता है पहले, अपने जो भी लेसन्स हैं उस पे एक क्या क्या कहते हैं ना आत्म अवलोकन करना और उसको चीज़ को समझना कि मैं हाँ, वहाँ से आया हूँ और उस चीज़ को वो धरती से जो जुड़ा हुआ है वो कनेक्शन है ना, उसको वो कनेक्शन को कट करने की कोशिश करता है पहले। उसके बाद उसे मतलब ऐसा सुना है कि 12-13 दिन आत्मा हमारे घर में ही रहती है, जी। तो ऐसा कुछ हाँ, होता है? काफ़ी हद तक वो सही है क्योंकि गरुड़ पुराण में भी ऐसा कहा गया है और गरुड़ पुराण में भी आत्मा की हाँ, कई सारी चीज़ें बताई गई हैं कि उनके फ़ेज़ेज़ बताए गए हैं कि इतने दिन वो यहाँ पर रहते हैं, फिर इतने दिन वो यातनाएँ झेलते हैं और उनके कर्मों का जो पूरा विवरण है वो किया जाता है। फिर उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि अगला जन्म कैसे होगा। तो इस तरह से जब हम धीरे-धीरे जो भी आत्मा है वो आती है, फिर उसके बाद में वो खुद अपना अगला जन्म डिसाइड करती है। उसको फ़ेवरेबल पेरेंट्स मिलना चाहिए, उस टाइम वो पेरेंट्स अवेलेबल होना चाहिए उसके लिए, जब वो चुनता है कि हाँ, मुझे इसके पास जाना है या मुझे इसके पास नहीं जाना है। तो वो एक तरह का ना वेटिंग टाइम होता है। जब वो सोल जो है वो अपने अच्छे-बुरे कर्मों का पूरा हिसाब-किताब उसके साथ होता है वहाँ पर और वो अपने नेक्स्ट लाइफ़ के जो भी लाइफ़ लेसन्स हैं या अपने जो भी आगे के रिलेशनशिप्स हैं, उनको चूज़ करता है। और फिर जब वो चूज़ करता है, फिर वो उनकी फ़ेवरेबिलिटी देखी जाती है। मान लीजिए कि मैंने चूज़ किया कि हाँ, जो मैं जिनके मतलब जिन जो भी मैंने अपनी मदर को चूज़ किया मान लीजिए, तो वो मदर उस वक़्त अवेलेबल भी होना चाहिए। तो मैं वेट करूँगी कि जब तक वो मदर अवेलेबल होगी, जब मतलब जब मेरी ऐसा टाइम आएगा कि हाँ, वो मदर अवेलेबल है, तब मैं जन्म लूँगी। तो ये जो वेटिंग पीरियड है ना, ये किसी के लिए बहुत कम भी हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इवन 40 से 50 साल का वेटिंग पीरियड भी हो सकता है। जी। ओके। तो हम किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का बेबी बॉर्न नहीं हो रहा है, मतलब कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो क्या ये पास्ट लाइफ कर्मा होता है और आकाशिक से हम देख सकते हैं कि ये कौन-सा कर्मा है और उससे हम हील करके फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व हाँ कर जी, सकते बिल्कुल हैं? कर सकते हैं। अगर उसका कनेक्शन पास्ट लाइफ़ से है, तो कई बार क्या होता है जैसे आकाशिक में एक चीज़ और बताती हूँ आपको। आकाशिक जब हम करते हैं ना, तो हम कुछ पैटर्न अगर चले आ रहे हैं, तो उन पैटर्न को तोड़ने के लिए हम ज़्यादातर आकाशिक करते हैं। पैटर्न कैसे हो सकता है? मान लीजिए किसी का बेबी नहीं हो रहा है, बार-बार उनके अबॉर्शन्स हो रहे हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हम ये चीज़ देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आई कब से है। ओके, न शादी के बाद से जो भी उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं या एक बेबी हो चुका है उसके बाद अबॉर्शन हो रहे हैं या एक भी बेबी नहीं है, तो फिर क्या होता है कि और कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। तो पर्टिकुलरली जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका कोई रीज़न रूट कॉज़ नहीं समझ में आ रहा है, तब हम पास्ट लाइफ़ से उसे कहीं न कहीं कनेक्शंस होते हैं और हम उन कनेक्शंस के लिए आकाशिक रीडिंग करते हैं। तो डेफ़िनिटली ये चीज़ें अगर फिर वही मैं बोलना चाहूँगी अगर यूनिवर्स दिखाना चाहता है, तो ये चीज़ें डेफ़िनिटली हमको आकाशिक में दिख जाती हैं। फ्यूचर देख सकते हैं आकाशिक से? फ्यूचर देख सकते हैं बट हम उसको प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर कहते हैं। देखिए कैसा होता है जो पास्ट है वो तो हो चुका है, ठीक है? दैट इज़ डेफिनिट वो हो चुका है, घटित हो चुका है। लेकिन फ्यूचर जो है ना वो एक तरह से प्रोस्पेक्टिव होता है, वो भी हुआ नहीं है और वो हमारे कर्मों के हिसाब से वो सब चेंज होता रहता है। तो हम एक डायरेक्शन देख सकते हैं कि हाँ, यदि कोई एक कि कोई स्टूडेंट है मान लीजिए वो आता है मेरे पास कि क्या मैं इंजीनियरिंग करूँ या मैं मेडिकल लाइन में जाऊँ। तो हम डेफ़िनेटली ये देख सकते हैं कि मेडिकल लाइन में उसको ज़्यादा अच्छा होगा या कौन-सी फ़ील्ड में जाना चाहेगा वो तो ज़्यादा उसके लिए बेटर होगा। हम डेफ़िनेटली ये देख सकते हैं। लेकिन अब वो डॉक्टर मान लीजिए उसने मेडिकल लाइन चूज़ कर लिया, वो डॉक्टर बनेगा या नहीं, वो उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। हमने एक डायरेक्शन उसे बता दिया, लेकिन उस अगर वो मेहनत नहीं करेगा, अगर वो यूँ सोच लेगा कि हाँ, चलो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, मुझे आकाशिक में पता चला है, लेकिन वो मेहनत नहीं करेगा तो फिर वो मुश्किल है। मतलब हमें आकाशिक के लिए आपने बोला कि कोई पर्सन की डेथ हो गई थी, जो केस जी, स्टडी में आपने बताया, तो उसकी वाइफ़ आई जी, थी आपके पास। तो मैंने सुना है कि आकाशिक में हम कंसेंट लेते जी, हैं, जिसका भी आकाशिक ओपन जी, करना होता है। तो वो पर्सन तो डेथ हो गया था, तो फिर उसका कंसेंट हम कैसे लेंगे? और उसकी आकाशिक कैसे जी। ओपन होगी? देखिए परमिशन मुझे वाइफ़ की परमिशन मिल गई, क्योंकि जो क्लाइंट मेरे पास आई थी, मैंने उनके ही रिकॉर्ड्स ओपन किए और उनके रिकॉर्ड्स में उनके हस्बैंड का जो भी था, मैंने वो चीज़ देख के और उन्हें बताया। डेफ़िनिटली जो नहीं है या जिनकी परमिशन हमें नहीं है, हम उनके रिकॉर्ड्स नहीं ओपन कर सकते। और दूसरी एक और बात होती है, मान लीजिए मेरे पास कोई आया है कि मुझे बिज़नेस में लॉस हो रहा है या बिज़नेस में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए मुझे रिकॉर्ड्स देखने हैं, च एक्सेस करवाने हैं।
तो मैंने अगर उनसे बिज़नेस के बात करी है, तो मैं उनके बिज़नेस से रिलेटेड रिकॉर्ड्स ही ओपन करूँगी। मैं मैरिज के या बच्चों के इस बारे में कुछ भी वो नहीं करूँगी बिकॉज़ मुझे परमिशन खाली बिज़नेस के लिए ही है, ओके? तो जब मैं आकाशिक में जाती हूँ, तो वहाँ पर कुछ गार्ड्स होते हैं, मुझे वहाँ उन्हें बताना पड़ता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, किसकी रीडिंग करने आई हूँ, किस बारे में रीडिंग करने आई हूँ, फिर मैं उनकी परमिशन लेके ही ये रिकॉर्ड्स जो है वो ओपन कर सकती हूँ। किसी को ट्रॉमा है या किसी को फ़ोबिया है, तो ये पास्ट लाइफ़ या आकाशिक से हम रिलीज़ कर सकते हैं, हील कर सकते जी, हैं। डेफ़िनिटली। कैसे होता है, यदि पास्ट लाइफ़ से कनेक्टेड है, नहीं भी है, मान लीजिए इस लाइफ़ का भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मान लीजिए बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि एक ट्रॉमा रह गया है किसी की लाइफ़ में, तो वो ट्रॉमाज़ हम समझ सकते हैं, आकाशिक में हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हम पूछते हैं कि क्या इसकी कोई रेमेडी है? हम मास्टर से ही वहाँ पर पूछते हैं कि इस तरह का ट्रॉमा है, तो क्या हम रेमेडी कर सकते हैं? यदि वो बताते हैं कि हाँ, ये रेमेडी है, तो बहुत अच्छी बात है, हम उस रेमेडी को फ़ॉलो करते हैं और अगर नहीं बताते हैं और अगर क्लाइंट की परमिशन है, तो फिर हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग है या कॉर्ड कटिंग है और इस तरह से हम जो ट्रॉमा रिलीज़ है, रेकी हीलिंग से भी हम ये कर सकते हैं, वायलेट फ्लेम हीलिंग की जाती है पास्ट लाइफ रिलेटेड। तो अगर वो नहीं भी बता रहे हैं और क्लाइंट हमें परमिशन देता है, तो फिर हम इस तरह से दूसरे टूल्स की मदद से और उनकी हीलिंग कर सकते हैं। ओके, कोई छोटा बच्चा है मान लीजिए, तो उसका कंसेंट तो हमें नहीं मिलेगा और उसको कुछ स्पेशल बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है या जी। स्पेशल चाइल्ड है वो, तो उसके रिलेटेड हमें आकाशिक देखना हो तो क्या हम उनके करेंगे? पेरेंट्स के आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हैं। तो पेरेंट्स के रिकॉर्ड्स ओपन करेंगे तो भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो क्योंकि वो बच्चा तो बता नहीं सकता है हमें, उसकी परमिशन तो हमें मिल नहीं सकती है, बट पेरेंट्स की परमिशन अगर होती है तो पेरेंट्स के ही रिकॉर्ड्स चेक करते हैं और उनके थ्रू हम समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे को और उसका रेमेडीज़ कैसे होंगी, इस लाइफ में हो सकती है या नहीं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि क कुछ केसेस में ना ये मुझे समझ में आता है कि इस लाइफ में उसका रेमेडी नहीं हो सकती है, वो अगला जन्म लेना पड़ेगा उस प्रायश्चित के लिए। तो इस तरह से भी हो सकता है कभी-कभी। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी के ओपन करने का ट्राई कर रहे हो बट आप नहीं ओपन कर पा रहे हो उस पर्सन का क्योंकि वो बंद है? आपने बोला ना कई लोगों जी। का नहीं ओपन कर सकते, तो ऐसा कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि आप उसके ओपन नहीं कर पाए? जी, जैसे कि मैंने बताया ओपन आप जो क्लाइंट मेरे पास आता है ना, वो एक ओपन माइंड से आना चाहिए। उन्हें ये नहीं होना चाहिए कि वो क्यूरियस है या कि मैजिक होने वाला है कुछ मेरे साथ या मुझे कुछ ऐसा पता चलने वाला है। तो इस तरह का इंटेंशन लेके अगर आता है कोई तो डेफ़िनिटली मतलब बहुत लाइक 10 टू 20% चांसेस होते हैं कि रिकॉर्ड्स ओपन हो जाएँ। लेकिन अगर कोई जेन्युइनली हीलिंग पर्पज़ से आता है या क्लैरिटी के लिए आता है, तो रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं। कई बार ऐसे होता है लोग आते हैं कि चलो देखते हैं, इन्हें कितना आता है, इन्हें क्या पता है। तो हाँ, इस तरह से जब कोई आता है ना तो ऐसा मेरे साथ हुआ है 2-3 बार कि मुझे वो पर्सन भी मुझे कैसे ना ऐसे, मुझे ऐसे ही कंडीशन में दिखाई दिया कि देखते हैं क्या होता है। और ब्लैंक मतलब उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता है। तो फिर मैं उनको दूसरी रेमेडीज़ देती हूँ कि हाँ ठीक है, जब तक आप प्रिपेयर होंगे फिर ये बताया जाता है कि 3 महीने या 6 महीने बाद हम फिर से एक बार आकाशिक रीडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से उन क्लाइंट्स को हैंडल करना पड़ता है। आकाशिक रिकॉर्ड देख के हम फ्यूचर भी चेंज कर सकते हैं क्या? फ्यूचर चेंज हम अपने कर्मों से ही कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेकर और आपको एक तरह से गाइड कर सकती हूँ कि हाँ, इस लाइन में आप इस डायरेक्शन में जाएँगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस होगी, आपको ज़्यादा अच्छे अचीवमेंट्स होंगे। लेकिन जो करना है ना, जो कर्म है ना, वो आपको ही करने होते हैं। क्योंकि कर्म मैं आपके लिए नहीं कर सकती हूँ, अदरवाइज़ उनका कार्मिक इम्पैक्ट मुझे भी पड़ेगा, है ना? इनफैक्ट और भी दूसरी भी चीज़ों में यदि मुझे परमिशन है, तो बहुत अच्छी बात है, परमिशन नहीं है, तो मैं एक हद तक आपको सिर्फ़ गाइड कर सकती हूँ, कि इस तरह से आपको हीलिंग करनी है या मैं हीलिंग कर सकती हूँ। और बाकी जो कर्म है, जो अगर मैं कुछ मंत्र पढ़ने के लिए दे रही हूँ या आपको ऐसा कार्मिक आपका जो ऋण है, उसको कम करने के लिए ना, वो आपको ही एफर्ट्स करने होते हैं। तो जो रेमेडीज़ मैं देती हूँ, वो जनरली ऐसे होते हैं कि वो क्लाइंट्स को खुद ही फ़ॉलो करने होते हैं। अभी ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कांसेप्ट जी। बहुत चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा कुछ होता है हाँ, रियल में? ज़रूर होता है और मैंने ये देखा भी है मतलब मेरे क्लाइंट जो हैं वो हस्बैंड वाइफ वो बहुत मतलब वो दोनों एक-दूसरे मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मुझे समझ में आया कि प्रॉपर जैसे होता है ना शिव-पार्वती के जैसे ही वो दोनों कई जन्मों से दोनों साथ में हैं। और तो एक जो ट्विन फ्लेम वाला वो होता है ना, वो एक-दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक-दूसरे के एकदम मिरर जैसे हैं। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दी। तो डेफ़िनेटली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आकाशिक में दिख भी जाता है और ये होता भी है। मैंने फ़ील किया है इसको।
सोलमेट का मतलब ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों अलग-अलग है कि दोनों एक जी, ही है? दोनों जी। अलग-अलग होते हैं। ट्विन फ्लेम कैसे होता है कि एक ही सोल है, उसके समझ लीजिए 2 टुकड़े हैं, ओके? और सोलमेट जो है, वो सोलमेट का कॉन्सेप्ट एक अलग होता है। सोलमेट जैसे होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा लाइफ़ पार्टनर या जो हमारा ऑपोज़िट सेक्स के पार्टनर्स हैं जो, वो ही सोलमेट्स हों, वो ज़रूरी नहीं है। सोलमेट हमारे कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं। सोलमेट का मतलब कैसे कि जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हमारा कम्फ़र्ट लेवल बहुत अच्छा है उनके साथ में। तो सोलमेट्स भी डेफ़िनेटली होते हैं और ट्विन फ्लेम जो है वो एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो जैसे कि एक मिरर होता है ना कि मैं अपनी इमेज मिरर में देख रही हूँ, तो मैं एक ही आत्मा हूँ लेकिन मेरे 2 पार्ट्स हैं, तो वो होता है ट्विन फ्लेम। हुँ। आपने अपनी पास्ट लाइफ कभी देखी हाँ है? जी, देखी है मैंने। ए आपने कितनी पास्ट लाइफ देखी मैंने है अपनी अपनी? 2 पास्ट लाइफ़्स देखी हैं, तो जो मेरी जस्ट पहले वाली जो लाइफ़ थी, वो मैं ज़्यादा मतलब मैं बताना चाहूँगी सबको उसके बारे में। और एक्चुअली मैं उस पास्ट लाइफ़ में भी एक हीलर थी और जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि हम इसीलिए आपकी जर्नी अभी हीलिंग में आई। मतलब ऐसा ही होता है कि हम लास्ट बर्थ में जो होते हैं हीलिंग में या कुछ भी, तो इसी बर्थ में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हाँ, राइट? क हो सकता है। हाँ, कई बार तो मेरे साथ क्या हुआ था पास्ट लाइफ़ में कि मैं हीलर तो थी और कई लोग मुझे मतलब पूछते हुए और आते थे और क्योंकि तब ये सब तो नहीं था, इंटरनेट नहीं था और फ़ोन कम्युनिकेशन इस तरह से नहीं होता था, तो लोग जानते नहीं थे। कौन से साल में आप थे? आपको कुछ वो याद है? 1925 मुझे याद है। तो बहुत लोग तब ये जानते नहीं थे कि इस तरह से मतलब ऐसा वर्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ किसी को पता चलता था, तो वो लोग हाँ। आते थे मेरे पास। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे मेरे साथ जिसके कारण मुझे मैं बहुत वोकल नहीं थी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो एक तरह से ना मैंने कुछ टाइम बाद ये प्रैक्टिसेस बंद कर दी थी। क्योंकि स्तुति आप भी जानते हो जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आते हैं, तो जैसे मैंने मान लीजिए रुद्राक्ष धारण किया है। तो अब जो नॉर्मली लोग मुझे देखते हैं ना, तो उनका एक एक अलग एक जजमेंट रहता है मेरे लिए कि ये क्या है, क्यों पहना है, क्यों है? मतलब मैं क्या शो ऑफ करना चाह रही हूँ या एक एक अलग ही लोगों का एक मेंटालिटी होती है। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं मतलब आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो या कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हो। तो हाँ। पास्ट लाइफ में भी मेरे हुँ, साथ हुँ, हुँ। कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण मुझे ये चीज़ बंद करनी पड़ी। और तब मैंने शायद ये डिसाइड किया था कि लोग फिर भी मेरे पास आ रहे हैं मुझे ढूँढते हुए पर मैं उनकी मदद नहीं कर पा रही हूँ, कुछ और कारणों से सोसाइटी के प्रेशर में या जो भी। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं नेक्स्ट लाइफ में आऊँगी तो मैं बहुत मतलब वोकल होंगी इसके बारे में, मैं किसी चीज़ से डरूँगी नहीं। क्योंकि ये प्रैक्टिसेस कैसी हैं, ये भगवान की एक तरह से मैं तो बहुत मतलब ग्रैटिट्यूड रखती हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर भगवान ने मुझे चुना है, मेरे थ्रू किसी का भला हो सकता है, तो मैं डेफ़िनेटली वो करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने पास्ट लाइफ़ में ये चीज़ मतलब ये डिसाइड किया था कि मैं नेक्स्ट लाइफ़ में जब भी आऊँगी, तो इन प्रैक्टिसेस को फ़ॉलो करूँगी। लेकिन हाँ, वो रास्ता मेरे लिए इस लाइफ़ में वो खुलते और जब से मैंने स्टार्ट किया है इस चीज़ को, उसमें थोड़ा शायद वक़्त लगा। मुझे समझने में भी शायद वक़्त लगा कि हाँ, ये मेरा लाइफ़ का पर्पस है और इस लाइफ़ में मुझे ये चीज़ फ़ॉलो करनी है। मुझे ये सवाल का आंसर चाहिए कि किन लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करवाना चाहिए? क्या हर किसी को करवाना चाहिए या स्पेशल किसी क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर ओपन ओके। कराइए, ऐसा? देखिए, अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूँढ रहे हो या जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, सपोज़ आपकी जॉब नहीं लग रही है या आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप डेफ़िनेटली अकाउंट्स ओपन करके दिखवा सकते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी किसको 1 सेकंड मैं जी, आपको जी, रोकना चाहूँगी। आपने बोला कि किसी की जी। शादी नहीं हो रही है, तो आप हाँ। देख सकते हो। तो क्या अगर आपने देखा तो आप बता सकते हो उनको कि 1 साल बाद या 2 साल बाद आपकी शादी हो जाएगी या कोई मतलब रेमेडी दे सकते हो जिससे हो जाए, ऐसा हाँ, कुछ होता ज़रूर है? होता है। हम देख सकते हैं और क मान लीजिए उसमें डेट दिख जाती है कि हाँ, इस डेट में शादी होना है तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम रेमेडीज़ भी देते हैं, हम न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज़ भी दे सकते हैं, हम दूसरी रेमेडीज़ भी देते हैं जिसके कारण फ़ेवरेबल कंडीशंस बने और उनकी शादी वक़्त पे हो जाए। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी के लाइफ़ में एक पैटर्न चला आ रहा है, ओके? जैसे कि आप मानो कि कोई एक लेडी है, कोई उसकी लाइफ़ में वो अच्छे लोग नहीं आ रहे, उसकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह के लोग आ रहे हैं जो उससे हमेशा बहुत सारा एडवांटेज ले लेते हैं लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है उसके बदले में, हुँ? तो वो ऐसे रिलेशनशिप से परेशान है और बार-बार ये चीज़ें उसकी लाइफ में आ रही हैं और उसके 3-4 बॉयफ्रेंड्स ऐसा मेरे साथ एक केस हुआ था, एक क्लाइंट मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि 3-4 बॉयफ्रेंड्स मेरे बन चुके हैं अभी तक
लेकिन हर बार ये होता है कि मैं इतना ज़्यादा एफ़र्ट देती हूँ, इतना ज़्यादा मैं उनके लिए केयर दिखाती हूँ, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा ब्रेकअप हो जाता है बाद में। और मुझे वो चीज़ जितना मैं गिविंग हूँ, उतना मुझे रिसीव नहीं होता है। तो इस तरह से वो बहुत परेशान थीं, तो मैंने सबसे पहले ये पूछा कि ये कब से हो रहा है आपके साथ में? तो उन्होंने बताया ये बचपन से ही एक तरह से उनको मतलब ये चीज़ हमेशा फ़ील हुई है इवन पेरेंट्स के साथ फ्रेंड्स के साथ, उनके भाई-बहनों के साथ कि वो जितना लविंग, जितना केयरिंग वो होती हैं, सामने वाला उनको थोड़े दिन बाद अबंडन कर देता है। तो अब वो जो मतलब अब शादी की एज आ गई है, तो अब वो आगे शादी करने में भी डर रही हैं कि ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड और बच्चों के साथ भी मतलब मुझे यही चीज़ फ़ेस करना पड़े। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मुझे समझ में आया कि उनका जो सेल्फ लव या सेल्फ वर्थ का लाइफ लेसन है, जो इस लाइफ में उनको सीखना है, तो ये कंडीशन, ये पैटर्न उनकी लाइफ में रिपीट हो रहा था। तो जब हमने इस चीज़ को समझा कि इस तरह का एक पैटर्न चल रहा है और हम ये ऐसा कहते हैं जब हीलिंग करनी होती है तो अगर आप अवेयरनेस आ जाती है, अगर आपको जस्ट पता चल गया कि ओके ये पैटर्न है और ये मुझे हील करना है, तो आधी हीलिंग तो वहीं हो जाती है। तो जो अवेयरनेस होती है दैट इज़ काइंड ऑफ हाल्फ डन, ओके। फिर जब हमने उन्हें समझाया कि इस तरह का अगर पैटर्न आ रहा है तो आपको उसको कहीं न कहीं उसे रोकना है। कि अब आपको उतना गिविंग नहीं होना है। अब आपको कहीं न कहीं ना बोलना सीखना पड़ेगा, हर चीज़ में आप हाँ नहीं कर सकते हो। आपको अपनी वर्थ समझनी होगी कि ठीक है, ये आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी कि यहाँ तक मैं अपने आप को मतलब दे सकती हूँ, इसके बाद नहीं। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मुझे अगर जितना ज़रूरी मुझे प्यार देना है किसी को या केयर करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए है कि उस प्यार को मैं रिसीव करूँ। ठीक है? मेरे लिए लोग केयर करें, दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। तो एक सेल्फ वर्थ का लेसन जब वो उन्होंने समझा, उनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट होना शुरू हुआ और फिर धीरे-धीरे वो हीलिंग के लिए रेडी हुईं और काफ़ी मैंने उनको काफ़ी टाइम तक हीलिंग भी दी थी और नाउ शी इज़ हीलिंग कैसे देते हो? हीलिंग हम रेकी हीलिंग देते हैं, हम वायलेट फ्लेम हीलिंग भी देते हैं क्योंकि इस केस में उनका जो बचपन से ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड था और क्योंकि उनका लाइफ लेसन था मेजर, तो इसके लिए हमने वायलेट फ्लेम हीलिंग भी दिया उनको, जो कि कार्मिक हीलिंग कहते हैं हम। तो वायलेट फ्लेम हीलिंग भी दिया और रेकी हीलिंग भी दिया उनको और कुछ रेमेडीज़ बताई, तो उनको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल गया, उनकी मैरिज हो गई है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। अगर किसी की डेथ हो गई है, तो हम क्या जान सकते हैं कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है? नेचुरल डेथ भी है या कुछ अननेचुरल डेथ है या किसी ने मर्डर किया है? ऐसा कुछ अगर हमें जानना हो, तो हम उसके पेरेंट्स या उसके मतलब जो भी हस्बैंड है या वाइफ है, उसके कंसेंट से हम देख सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या हुआ हाँ था जी। ऐसा कि अगर किसी को मतलब पता ही नहीं है उसके जी, जानने वाले को जी। कुछ पता नहीं है कि उसकी डेथ कैसे हुई, तो उसके बारे में अगर हमें जानना हो किसी को, तो वो हाँ, कैसे डेफ़िनेटली जानेंगे? देख सकते हैं, लेकिन यदि हमें मास्टर्स अगर मना करते हैं बताने के लिए कि कॉज़ ऑफ़ डेथ नहीं बताना है फैमिली को, तो फिर हम वो बता नहीं सकते हैं। और डेथ के लिए मतलब मैं पर्सनली सोचती हूँ कि उतना मुझे क्योंकि हम किसी को क्लेम नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने बताया कि किसी ने मर्डर किया है, तो आप प्रूव नहीं कर सकते हो कि हाँ, इसी बंदे ने मर्डर किया है। तो फैमिली जो है वो तो उस बंदे के पीछे पड़ जाएगी कि भाई तेरी वज़ह से डेथ हुई। नहीं, अगर हम हाँ, नाम ना बताएँ बट हमें ये तो हाँ। पता चल जाए कि मर्डर हुआ है या उसने अभी सुशांत का ही केस ले लीजिए, उसने सुसाइड किया, मर्डर जी, हुआ, कुछ नहीं पता जी। किसी को। तो उसके बारे में अगर किसी को जानना है कि क्या हुआ है, ऐसी कोई हुँ, फैमिली है, कोई जी। जिसको जानना है कि क्या हो सकता है, तो उसके बारे में जस्ट उसको यही जानना है कि ये मर्डर था, हुँ, सुसाइड था, क्या था? तो उसको फिर आगे जी। केस करने में या पुलिस हुँ, के साथ जाने में कुछ हाँ। हेल्प हो जाए जी, ज़रूर। इसीलिए। तो ऐसा हाँ, कुछ हो सकता है इससे? अगर मास्टर्स दिखाना चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं दिखाना, तो फिर वो दिख जाता है। लेकिन हमें कितनी इन्फॉर्मेशन उस फैमिली को देना है या नहीं देना है, वो भी वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी बताया जाता है, गाइड किया जाता है उस तरह से। ब्लैक मैजिक है, तांत्रिक मैजिक जो होता है वो असल में होता है कि या फिर एक भ्रम है कि लोग बोलते हैं, बट ये रियल में भी ब्लैक मैजिक होता है लोगों पर? हाँ, ज़रूर होता है। जैसे देखिए एनर्जीज़ जो हैं अच्छी-बुरी दोनों होती हैं। हम जब भी हम कहते हैं हम व्हाइट मैजिक कर रहे हैं, ठीक है? हम रेकी हीलिंग भी करते हैं या कोई किसी तरह की हम हीलिंग करते हैं, जो भी अच्छे इंटेंशन से की जाती है, वो सब व्हाइट मैजिक होता है और यदि आपका इंटेंशन बुरा है, तो फिर वो ब्लैक मैजिक कहलाता है। अगर इससे बचना हो तो क्या करना आपको चाहिए? अपने पास आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं बचने के लिए और आप अपने आप को कवर जैसे आप रेकी वगैरह हम सीखते हैं ना, तो हम अपना ऑरा कवर करना और अपने घर को प्रोटेक्ट करना, हम ये सब चीज़ें भी सीखते हैं उसमें।
तो अगर इस तरह से आप और जैसे हमने एक दिन कवर मतलब एंजल्स का हम हेल्प ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम प्रैक्टिसेस में लेते हैं। तो हम कवर करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक 24 घंटे का कवर होता है या 1 महीने भर का पिलर्स बनाए जाते हैं, उनसे हम घर को कवर करते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स की हेल्प ले सकते हैं। ब्लैक टूरमैलाइन बहुत अच्छा है, शूगाइट बहुत अच्छा क्रिस्टल है, जिसको यूज़ करके हम अपने घर को और अपना ऑरा कवर कर सकते हैं। किसी पर ब्लैक मैजिक हुआ है तो क्या आकाशिक से ये पता चल रहा है कि इसको ब्लैक मैजिक की मतलब हुआ है उस पर, ऐसा कुछ पता चलता है जी, आकाशिक पता से? चल सकता है। केस स्टडीज हो कि ऐसा कोई इंटरेस्टिंग केस आया हो आपके साथ तो आप वो शेयर करना चाहेंगी जी, यहाँ पे? डेफ़िनिटली मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, मैंने उनके घर की एनर्जीज़ चेक की। वो उनके साथ प्रॉब्लम हो रही थी कि उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर में जैसे ट्यूबलाइट जो लगा हुआ था, वो सडनली एक दिन वो सुबह उठ के आए तो उन्हें दिखा कि वो नीचे गिरा हुआ है। तो ट्यूबलाइट अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो डेफ़िनिटली उस वो टूटेगा या उसमें क्रैक आएगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो ट्यूबलाइट जैसे ऊपर से निकाल के किसी ने नीचे रखा हो, इस तरह से रखा हुआ था। और उन्होंने मुझे बताया कि उनको घर में ऐसा लगता है कि जब वो रात को उठते हैं वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो उनको लगता है कि कोई उनके पास से गुज़र गया। ऐसे मतलब फ़ील होता है कि हाँ, साइड से कोई निकल के गया। तो जब मैंने उनके घर की एनर्जीज़ चेक की, ये मैं मेडिटेशन में कर सकती हूँ। जब चेक किए तो मुझे दिखाई दिया कि वहाँ पर एक ऐसा एनर्जी है, उसका प्रेज़ेंस मुझे समझ में आया। तो वो एनर्जी थी वहाँ पर और फिर जब मैंने उसे देखने की कोशिश की तो उस एनर्जी ने अपने आप को इतना मतलब मल्टीपल अपने रूप दिखाने शुरू कर दिए। पूरे घर में मतलब उनके कहना चाहिए कि उनकी छाया जो है वो मल्टीपल टाइम्स मुझे दिखने लगी। तो एक तरह से वो अपना प्रेज़ेंस बता रही थी कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और आप मेरा कुछ नहीं कर सकते उस तरह से। फिर बाद में क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक और ये सब पे तो नहीं करती हूँ, उनकी रेमेडीज़ भी मैं नहीं बताती हूँ, तो फिर हमने किसी की हेल्प ली और फिर पूजा-पाठ वगैरह करवा के और उसको रिमूव करवाया वहाँ से। आपके साथ ऐसा कोई डरावना केस हुआ है जिससे आपको भी हिला डाला? मतलब ऐसा कोई केस हुआ है? नहीं, ऐसा बहुत सेंसेशनलिज़्म तो मैं उतना वैसा प्रैक्टिस नहीं करना चाहती हूँ। तो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि ऐसे कोई केस हुआ और मुझे हिला दिया। पर हाँ, 2 फ़नी इंसिडेंट मैं बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, मेरे सामने ऐसे लाइन में ना बहुत सारे एंजल्स खड़े हुए थे जैसे हम क्रिकेट मैच होता है तो 2 टीम्स नहीं स्टार्टिंग में से खड़े रहते हैं सारे। हाँ। तो ऐसे लाइन में बहुत हुँ। सारे एंजल्स मेरे सामने खड़े हुए थे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर येस या नो होना चाहिए था। तो एक बार मैंने पूछा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने दूसरी बार पूछा और जब हम स्टार्टिंग में जाते हैं ना तो हम बहुत डरे हुए हम खुद भी रहते हैं कि मतलब क्या है, कुछ ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। तो उस वक़्त मेरे साथ थोड़ा-सा ऐसा रहता था, मैं थोड़ी डरी हुई रहती थी। तो मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, हाँ बोला कि ना बोला, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने दूसरी बार पूछा, दूसरी बार में भी मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने जब तीसरी बार सेम क्वेश्चन पूछा, तो वो सब चिल्ला के बोले नहीं, ज़ोर से। तो मैं एकदम डर ही गई थी बिल्कुल कि और मैं आई वाज़ लाइक कि ओके, ओके ठीक है, मुझे समझ में आ गया, नहीं। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ। आकाशिक में एक लाइब्रेरी जैसा होता है, बुक होती है ये मतलब पूरा कैसा होता है वो जानना है? जी, एक लाइब्रेरी होती है, जैसे मेरा सोल है, तो मेरी एक इंडिविजुअल पर्सनल मेरी लाइब्रेरी है, आपकी एक अपनी लाइब्रेरी होगी, ऐसे हर इंडिविजुअल की अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी होती है। तो उस लाइब्रेरी में बहुत अलग-अलग तरह की लाइब्रेरीज़ मैंने देखी हैं, तो जैसे मैं अपना बताती हूँ एग्ज़ाम्पल, मेरी लाइब्रेरी कैसी है, काफ़ी बड़ा-सा एक हॉल है और मुझे हमेशा वहाँ पर एक ग्रीन कलर का जीनी दिखाई देता है, जो हम अलादीन का चिराग और वो सब में देखते हैं ना, तो मुझे हमेशा एक वहाँ पर एक जीनी खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो बहुत-बहुत बड़े इट्स ह्यूज लाइक बहुत बड़े हैं वो। और जब भी मैं जाती हूँ तो वो मुझे दिखते हैं वहाँ पर खड़े हुए। और इसके अलावा बहुत बड़े बहुत हाइट तक शेल्व्स हैं और बहुत सारे वहाँ पे बुक्स दिखाई देते हैं, कुछ गोल्डन कलर के बुक्स होते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर के बुक्स होते हैं वहाँ पर। और जब मैंने क्वेश्चन्स पूछे, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं वहाँ पर स्टेयर्स लगा के प्रॉपर्ली वहाँ पे चढ़ के जा रही हूँ, वो बुक निकाल के और वहाँ से आंसर दे रही हूँ। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मुझे नीचे से खड़े होके वहाँ पर ना ऐसे बुक ओपन हो जाती है अपने आप और वहाँ लिखा हुआ दिख जाता है। और वहाँ पर कंप्यूटर्स भी रखे होंगे, वहाँ पर इस तरह से पूरा डेटा मेंटेन होगा। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ सवालों के जवाब हमको लाइब्रेरी में नहीं मिलते हैं, हमारे वहाँ पर स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो हमको किसी लोकेशन पे ले जाते हैं उस जवाब के लिए। तो हमें उनको फ़ॉलो करना होता है, वो हमने जैसे सवाल पूछा और फिर हमें ढूँढना होता है कभी, कभी हमें कोई स्पिरिट एनिमल मिला जैसे तो वो हमें लेके जाएगा, तो हमें उसको फ़ॉलो करना पड़ता है कि वो कहाँ जा रहा है। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मुझे मतलब मैंने जिनके लिए सवाल पूछा है ना, तो उनके घर ही लेके गया मुझे वो।
स्पिरिट एनिमल मेरा जो था। तो मतलब कुछ ऐसे चीज़ें मैंने बताई उनके घर में जो जैसे मैं एक फ्रेंड का एग्ज़ाम्पल दूँगी कि मैंने जब उसके बारे में सवाल पूछा तो मुझे वो एक प्रॉपर चैरियट में बिठा के और उसके घर पे लेके गए। और मुझे ऐसा दिखाई दिया कि उसकी मदर जो है ठंड का वक़्त था तो वो रेड मरून कलर का शॉल ओढ़े हुए थी और चाय पी रहे थे वो। तो मैंने उनसे पूछा रीडिंग के बाद कि इस तरह से है क्या? तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मम्मा ने अभी मरून शॉल उतार के रखा है और अभी जस्ट चाय का कप वहाँ पर चाय खत्म करके और चाय का कप रखा है। तो मतलब वो जो एक्चुअल में हो रहा था वो भी मुझे दिखाई दिया। मैं उनके घर प्रेज़ेंस मतलब मैं वहाँ पे गई थी और ये चीज़ें मुझे दिखाई दी। नेचुरल जी, ट्रैवल है। एक्चुअली मैंने ट्रैवल किया। तो ऐसा भी हुआ है। आप सबकॉन्शियस माइंड में जब होते हो मतलब मेडिटेशन में होते हो और आपके साथ ये सब जो होता है मतलब आपको कुछ दिखाई देता है जी। या सुनाई देता है तो क्या फिर आप उससे बाहर निकलने के बाद आपको याद हाँ, रहता हाँ, है वो सब? डेफ़िनिटली याद भी रहता है और मैं जब मेडिटेशन में होती हूँ तो मैं लिख भी रही होती हूँ। मुझे जो-जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मैं जो फ़ील कर रही हूँ और इवन कई बार ऐसे कुछ सिम्बल्स होते हैं, बटरफ्लाई दिखती है, कुछ एनिमल ऐसा दिखता है, तो वो सारी चीज़ें मैं नोट करती जाती हूँ मेडिटेशन में। तो फिर जब मैं वापस मेडिटेशन से बाहर आती हूँ, तो फिर उन चीज़ों को मैं प्रॉपर्ली समझती हूँ कि क्या वो थी और आज अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अभी प्रॉपर्ली मुझे मेडिटेशन में ही समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ हो रही है और क्यों हो रही है। और उसके बाद मेडिटेशन से बाहर निकलने के बाद जो भूल नहीं जाऊँ इसके लिए जो लिखा होता है उसको एक बार मैं क्रॉस चेक ज़रूर करती हूँ। कितना टाइम लगता है आपको आकाशिक किसी का ओपन करने करीब में? 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है। बहुत सारे सवाल होते हैं तो डेढ़ घंटा भी लग जाता है। थैंक यू निधि जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने मिला आकाशी के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में, बहुत मतलब बहुत सारी केस स्टडीज़ भी जानने मिली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए। आप लास्ट कुछ कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? थैंक यू सो मच स्तुति। मैं भी थैंक यू आपको बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे एक पॉडकास्ट पे इनवाइट किया और मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली क्योंकि आकाशिक के बारे में सब क्यूरियस तो बहुत हैं, बहुत सारे और भ्रम भी बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के। जी। मिथ बहुत तो सारे हाँ। आपके पॉडकास्ट के थ्रू जो भी इसको देखेगा उसे अगर कुछ हेल्प होगी तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक मैं मतलब आभार मानूँगी इस चीज़ का। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आकाशिक करने से डरिए मत और इसको इस तरह मत समझिए कि कोई मैजिक है या कुछ ऐसे ट्रिक है और इसके आप प्रॉपर्ली मतलब ओपन माइंड से आप आइए अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं। अगर आप वाक़ई प्रॉब्लम में हैं, तो आपको डेफ़िनिटली आकाशिक से रीडिंग करवाने से आपको रेमेडी भी मिल सकती है और आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है। थैंक यू निधि जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। हम यहाँ पर एंड करते हैं थैंक यू पॉडकास्ट को। स्तुति। थैंक